अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी खिदमत में हाजिर आपका अपना सोल्जर मोहम्मद सत्तार बकर। साल 2021 में लगने वाले चांद और सूरज ग्रहण की तफसील इस वीडियो में बयान करूंगा और साल 2021 में लगने वाले सूरज और चांद ग्रहण मनकतल बरूज के किन किन बरूज में लगेंगे और इन बरूज का सदका ग्रहण क्या होगा। और वीडियो के आखिर में ये बयान करूंगा कि चांद और सूरज ग्रहण में हमें क्या करना चाहिए और इनकी एहतियात और परहेज क्या होगी और खासकर हमला खवातीन के लिए परहेज इस वक्त में क्या होनी चाहिए। जमीन पर सूरज ग्रहण उस वक्त लगता है जब चांद दौरान गर्दिश जमीन और सूरज के दरमियान आ जाता है, जिसकी वजह से सूरज का मुकम्मल या कुछ हिस्सा दिखाई देना बंद हो जाता है। इस सूरत में ये चांद का साया जमीन पर पड़ता है। चूंकि जमीन से सूरज का फासला जमीन के चांद से फासले से 400 गुना ज्यादा है और सूरज का मुहित भी चांद के मुहित से 400 गुना ज्यादा है, इसलिए ग्रहण के मौके पर चांद सूरज को मुकम्मल या काफी हद तक जमीन वालों की नजरों से छिपा लेता है। सूरज ग्रहण हर वक्त हर इलाके में नहीं देखा जा सकता, इसलिए साइंसदानों समेत बाज लोग सूरज ग्रहण का मुशाहिदा करने के लिए दूर दराज सफर करके ग्रहण ज़्यादा खित्ते में जाते हैं। मुकम्मल सूरज ग्रहण एक इलाके में तकरीबन 370 साल बाद दोबारा आ सकता है और ज्यादा से ज्यादा 7 मिनट 40 सेकंड तक बरकरार रहता है। अलबत्ता जुज़वी सूरज ग्रहण को साल में कई दफा देखा जा सकता है। साल 2021 में 4 ग्रहण होंगे, 2 सूरज ग्रहण और 2 चांद ग्रहण। पहला चांद ग्रहण 26 मई 2021 बरोज बुध को लगेगा। बवक्त दोपहर 1:43 और 39 सेकंड पर ग्रहण का आगाज होगा। जुज़वी ग्रहण का आगाज दोपहर 2:45 पर और मुकम्मल चांद ग्रहण का आगाज 4:11 और 26 सेकंड से लेकर 4:26 तक होगा, जबकि ग्रहण का इख्तिताम शाम 6:50 तक होगा। फल्कियाती व नजूम के मुताबिक ये ग्रहण बुर्ज कौस के 3 दर्जे 52 दकीके से लेकर 7 दर्जे और 2 दकीके तक चांद ग्रहण की हालत में होगा। ग्रहण का कुल दौरानिया 5 घंटे और 5 मिनट के करीब होगा। इख्तिताम के वक्त ताले बुर्ज कौस होने की वजह से बुर्ज कौस वालों को नहायत 26 मई 2021 को मोहतात रहना होगा। ये चांद ग्रहण कोरिया, अमेरिका, फिलिपाइन, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, चीन, मैक्सिको, ताइवान, पेरू, चिली, इंडोनेशिया, हांगकांग, ग्वाटेमाला और जापान के अक्सर इलाकों में मुकम्मल सुपर फुल मून का नजारा किया जा सकेगा। कनाडा, ब्राजील, कोलंबिया, वेनेजुएला, क्यूबा, अर्जेंटीना, वियतनाम, थाईलैंड, बर्मा और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में जुज़वी चांद ग्रहण का नजारा किया जा सकेगा, जबकि पाकिस्तान और दीगर ममालिक में ग्रहण नजर नहीं आएगा। इंडिया के कुछ मशरकी साहिली इलाकों में ग्रहण का जुज़वी इख्तितामी हिस्सा देखा जा सकेगा। 26 मई 2021 को बुर्ज कौस वालों को जर्द चावल या कपड़ा सदकात में देना मुफीद होगा, जबकि आटा और दीगर सफेद अजनास का सदका भी बुर्ज कौस वाले 26 मई 2021 को चांद ग्रहण के सदकात में दे सकते हैं। साल 2021 का पहला सूरज ग्रहण 10 जून बरोज जुमेरात को होगा। पाकिस्तान के स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक ग्रहण का आगाज दोपहर 1:12 और 20 सेकंड पर होगा। 2:50 पर ग्रहण का नुक्ता आगाज होगा, जबकि दोपहर 3:42 पर इंतहाई नुक्ता रुज होगा। नुक्ता जवाल ग्रहण 4:33 और 43 पर होगा, जबकि इख्तितामी ग्रहण शाम 6:11 और 19 पर होगा। नजूमी व फल्कियाती एतबार से ये ग्रहण बुर्जौजा के 19 दर्जे और 40 दकीके पर लगेगा। ग्रहण का कुल दौरानिया 6 घंटे के करीब होगा। ये ग्रहण कनाडा, ग्रीनलैंड और रूस के अक्सर इलाकों में इस जुज़वी ग्रहण का मुकम्मल नज़ारा किया जा सकेगा, जबकि जुज़वी ग्रहण का कुछ हिस्सा मंगोलिया, चीन, रूस और कनाडा के कुछ इलाके, फिनलैंड, लंदन और अमेरिका के कुछ इलाकों में
ग्रहण जुज़वी तौर पर देखा जा सकेगा। ये ग्रहण बुर्ज जौज़ा वालों जाती सितारे अतारत की रिजत की वजह से इनकी हालत अच्छी नहीं होगी, क्योंकि बुर्ज जौज़ा का हाकिम सितारा मरकरी अतारत इस वक्त इनके जाती बुर्ज में मुकीम होगा और वो रिजत की हालत में होगा, यानी कि वो उल्टी चाल चल रहा होगा। इसलिए बुर्ज जौज़ा वालों को चाहिए कि 10 जून को जो सूरज ग्रहण लगेगा इससे कम से कम 1 माह पहले या 15 दिन पहले इनके लिए सदका ग्रहण का देना जरूरी होगा, ताकि ग्रहण की नहुसत कम से कम इन पर पड़े। सदका गंदम और सब्ज दाल और मूंग का सदका देना इनके लिए बहुत ज्यादा मुफीद होगा। साल 2021 का दूसरा जुज़वी चांद ग्रहण 19 नवंबर 2021 बरोज जुमे को होगा। ग्रहण का आगाज सुबह 11:02 और 19 सेकंड पर होगा। 12:18 और 42 सेकंड पर ग्रहण लगना शुरू होगा। ग्रहण का नुक्ता अरूज दोपहर 2:02 और 55 सेकंड पर होगा, जबकि ग्रहण का इख्तिताम शाम 5:03 और 40 सेकंड पर होगा। ग्रहण का कुल दौरानिया 6 घंटे 1 से 2 मिनट तक होगा। ये ग्रहण फल्कियाती व नजूमी एतबार से बुर्ज सौर के 25 दर्जे और 47 दकीके से शुरू होकर 28 दर्जे और 46 दकीके तक चांद ग्रहण की हालत में होगा। ये ग्रहण अर्जेंटीना, वेनेजुएला, पेरू, कोलंबिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ग्वाटेमाला, क्यूबा, चिली, साउथ कोरिया, चीन, न्यूजीलैंड और मेक्सिको, ताइवान में ये ग्रहण देखा जा सकेगा, क्योंकि ये 19 नवंबर 2021 का चांद ग्रहण पाकिस्तान में दिन होने की वजह से पाकिस्तान में नजर नहीं आएगा। ताहम बांग्लादेश और बर्मा के कुछ इलाकों में ग्रहण का इख्तितामी हिस्सा देखे जाने के इम्कानात मौजूद हैं। जो लोग इल्म नजूम से वाक़िफ़ रखते हैं उनको ये पता है कि चांद का बुर्ज सौर शर्फी घर है, लिहाजा चांद उस वक्त अपने शर्फी घर बुर्ज सौर में होगा, तो ये आखिरी 2 घंटे बुर्ज सौर में गुजारेगा और इस दौरान में बुर्ज सौर वालों को सदका देना लाजमी होगा। लिहाजा बुर्ज सौर वालों को चीनी, चावल या चमचम या फिर सफ़ेद मीठी अशिया का सदका देना बहुत ज़्यादा मुफीद होगा। साल 2021 का दूसरा और आखिरी सूरज ग्रहण 4 दिसंबर बमुताबिक पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम सुबह 10:29 और 16 सेकंड पर होगा। दोपहर 12 बजे ग्रहण नजर आना शुरू हो जाएगा। इंतहाई मुकम्मल ग्रहण दोपहर 12:33 और 26 सेकंड पर होगा और दोपहर 1:06 और 32 सेकंड पर ग्रहण नजर आना बंद हो जाएगा और इख्तितामी ग्रहण 2:37 और 26 सेकंड पर होगा। इस सूरज ग्रहण का कुल दौरानिया 5 घंटे 8 मिनट के करीब होगा। नजूमी व फल्कियाती एतबार से यह ग्रहण बुर्ज कौस के 12 दर्जे और 16 दकीके पर लगेगा। यह ग्रहण दुनिया में आर्कटिस अंटार्कटिका में इस ग्रहण का मुकम्मल नज़ारा किया जा सकेगा, जबकि जुज़वी तौर पर यह ग्रहण साउथ अफ्रीका, जॉर्जिया, चिली, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में देखा जा सकेगा, जबकि पाकिस्तान और दीगर ममालिक में ये ग्रहण दिन होने की वजह से नजर नहीं आएगा। इस दौरान बुर्ज कौस वालों को गंदम या दाल चना का सदका देना मुफीद होगा। सूरज और चांद ग्रहण के वक्त नमाज कसूफ और नमाज खसूफ अदा करें और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे और ये भी अंदाज़ा करें और गौर फिक्र करें कि जब चांद और सूरज जैसे कवि सितारे अल्लाह के हुक्म से उनका ये हाल हो सकता है, तो फिर इंसान की बसात ही क्या है। इंसान तो पानी पर उबलने वाला एक बुलबुले से ज्यादा हैसियत नहीं रखता। चांद और सूरज ग्रहण के औकात में परहेज। ग्रहण के औकात में किसी अनाज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कोई कटी हुई सब्जी भी नहीं खानी चाहिए, ना अनाज वगैरह का ग्रहण के औकात में जखीरा करना चाहिए। अलबत्ता तेल, घी, दूध, मक्खन, दही वगैरह नुकसान नहीं देते। इस तरह खुश्क मेवे, बादाम, अखरोट, चलगोजे, पिस्ता और काजू वगैरह भी नुकसानदेह साबित नहीं होते। अगर इन मेवाजात का जखीरा ग्रहण के औकात में कर लिया जाए तो कोई तकलीफ नहीं होती
ना किसी किस्म का नुकसान का सामना करना पड़ता है और खैर बरकत में भी कमी वाक़या नहीं होती। सूरज ग्रहण के वक्त सूरज की तरफ बगैर काले चश्मे के नहीं देखना चाहिए। ग्रहण के वक्त उछलने कूदने भागने दौड़ने से और एक्सरसाइज वगैरह से भी परहेज करना चाहिए। जो खाना चूल्हे या गैस वगैरह पर पकाया हो उसको ग्रहण के औकात में नहीं खाना चाहिए। इस खाने से कोई भी बीमारी लाहक हो सकती है। ग्रहण के औकात में मियाँ बीवी का मजामत व सोबत करना होने वाले बच्चे के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। ग्रहण के औकात में खेल तमाशे करना, टीवी देखना, गाने सुनना और इस तरह ममनूआत में मुब्तला रहना नुकसानदेह हो सकता है। ग्रहण के औकात में क्रिकेट का मैच देखना, मजहबी बहस व मुबासा में मुब्तला होना, बिला वजह की गपशप में मुब्तला होना भी गलत है। इससे इंसान की जिस्मानी और रूहानी सेहत मुतासर हो सकती है। हामला खवातीन को ग्रहण के औकात में कपड़ा काटने, सब्जी वगैरह काटने या किसी भी चीज को काटने से बचना चाहिए और किसी भी चीज के लिए चाकू और कैंची का इस्तेमाल गलत हो सकता है। इस तरह ग्रहण के औकात में हमला औरतों का घूमना, बाजारों में खरीदो फरोख्त करना, नाखून काटना, तेल लगाना, ब्यूटी पार्लर में जाकर अपनी नोक पलक दुरुस्त कराना नुकसानदेह साबित हो सकता है। हमला खवातीन का तेल लगाना और मसाज कराना गलत होगा और इसका गलत असर होने वाले बच्चे पर पड़ेगा। मर्दों का इस वक्त में जमीन खोदना, हल चलाना, फूल या फल तोड़ना सही नहीं है। इससे जानी और माली नुकसान का अंदेशा रहेगा। सूरज ग्रहण में नमाज कसूफ और चांद ग्रहण में नमाज खसूफ अदा करनी चाहिए और कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए। अगर ये मुमकिन ना हो सके तो फिर कम से कम खामोश रहें और किसी किताब के मताले में खुद को मसरूफ रखें या ऐसी बातचीत में मशगूल रहें जो शरन ममनून ना हो। ग्रहण के औकात में झूठ, गिबत, इल्जाम तराशी, दज्जल, फरेब जैसे गुनाह इंसान की बदनसीबी की वजह बनती है। इसलिए ग्रहण के औकात में खामोश रहना या इबादत करना ज्यादा बेहतर है। लेकिन ग्रहण के औकात में सोना नहीं चाहिए। खाना खाना अगर जरूरी हो तो ग्रहण से पहले खा लेना चाहिए, वरना ग्रहण के बाद दौरान ग्रहण अगर खाने से परहेज रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। अलबत्ता मशरूबात के इस्तेमाल में कोई हर्ज नहीं हो। अगर आप चांद और सूरज ग्रहण की मुकम्मल तफसील जानना चाहते हैं और शरीयत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरी एक वीडियो है कि चांद और सूरज ग्रहण क्यों होते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अब मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।